लेते हैं अगले दर्शक का सवाल। जयपुर से भवानी सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। नमस्कार भवानी जी, बताएं अपने बारे में कुछ, क्या करते हैं, परिवार में कौन कौन है और आपकी गोल्स क्या हैं? Hi, I've been very regularly following your show. बहुत रेगुलरली देखता हूँ पिछले 2-3 साल से। जी, बहुत बहुत शुक्रिया शो देखने के लिए। थैंक यू सो मच। और जयंता जी को भी काफी केयरफुली सुनता हूँ मैं, काफी एडवाइस सुनता हूँ उनकी मैं, तो मैंने सोचा अपना भी पोर्टफोलियो चेक करा लेता हूँ एक बार। बिल्कुल। मैं बेसिकली मैरिड हूँ। आई हैव 2 किड्स, वो यंगर, लाइक 1 is 3 years और एक है 1.5 साल का है। तो एक तो मुझे अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग का सोचना था कि लगभग 1.5 के आसपास कॉर्पस हो जाए। दूसरा अपने बच्चों की शादी और एजुकेशन के लिए रफली 40 lakhs के आसपास आफ्टर 20 years रफली। And in terms of liabilities, I don't have any liabilities as kind of loan or anything, but I am planning to take a home. घर लेना है, उसके लिए 8-10 लाख का डाउन पेमेंट चाहिए 1-2 साल के अंदर। मेरा टेक अवे करंटली है 55,000 रफली, और मेरा म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में रफली 5.5 lakhs इज देयर एज ऑफ डेट, लाइक आज की तारीख में। और डायरेक्ट इक्विटी में भी है, लेकिन वो 50,000 काफी कम है। तो जैसे लाइक एक आइडिया चाहिए क्या चाहिए क्या नहीं करना है, ताकि लॉन्ग टर्म में मेरा थोड़ा सही रहे। और मैंने मेरे बच्चे की सुरक्षा के लिए इंश्योरेंस के लिए काइंड आई हैव नॉट टेकन एनी इंश्योरेंस प्लान, बट मैंने HDFC का चाइल्ड इन्वेस्ट फंड लिया है, लाइक म्यूचुअल फंड इन माय किड्स नेम। पीपीएफ में भी आपका निवेश है? जी, पीपीएफ में है। पीपीएफ में करता हूँ, 2 साल से स्टार्ट किया है, जिसमें मैं रेगुलरली अब से करा है कि हर साल 50,000 रुपए के आसपास रफली इन्वेस्ट करूंगा। तो अगर मंथली टेक अवे रफली 55,000 इन हैंड है पर मंथ। टर्म प्लान लिया है आपने अपने लिए भवानी जी? नहीं, अभी तक नहीं लिया है। मैं थोड़ा उसको देख रहा हूँ 1-2 साल बाद में लूँ, क्योंकि मैक्सिमम जो टर्म प्रोवाइड करते हैं 30 years का करते हैं। आई एम थिंकिंग लाइक 35 तो 65 तक कवर हो जाएगा बेसिकली। और साथ ही आपकी फैमिली के लिए आपने अब कवर किया है किसी हेल्थ प्लान से अपने आप को और अपनी फैमिली को? हेल्थ प्लान मेरी कंपनी का है। आपका नहीं है? जो कि जी नहीं, कंपनी मेरा खुद का इंडिविजुअल नहीं है, वो भी लेना उस पर अगर राय मिल जाए तो। बिल्कुल, आपकी कंप्लीट फाइनेंशियल प्लानिंग हम करेंगे आज योर मनी पर। तो हर्ष, मेरे ख्याल से आप भी सहमत होंगे मेरी बात से। सबसे पहले इनको एक टर्म प्लान रेकमेंड कर देना चाहिए, और 35 साल तक ये कह रहे हैं कि मुझे रुक जाना चाहिए ताकि मैं और 30 साल का ले लूं, तो उस पर आपका क्या कमेंट होगा? नहीं, सबसे पहले एक्चुअली इनको कांग्रेचुलेट करना चाहूंगा कि इतने सलीके से ये मतलब सारा गोल बेस्ड किया है, गोल्स लाइंड अप है, सारे गोल्स लाइंड अप हैं, सिस्टमैटिकली इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो थोड़ी सी दिशा की जरूरत है। तो क्विकली 2 चीजें भवानी सिंह जी। सबसे पहले जो आप इंश्योरेंस के लिए रुक रहे हैं, आप कह रहे हैं कि आप 2 साल और रुकेंगे। खुदा न खास्ता इस 2 साल में अगर आपको कुछ हो गया तो आपके परिवार को क्या होगा, कैसे निर्वाह होगा उनका, उसके बारे में सोचा है? आप वरी कर रहे हैं कि आई विल नॉट बी कवर्ड बिटवीन 63 and 65, लेकिन अगले 2 साल जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, शायद 63 तक तो आप रिटायर भी हो जाएंगे, तो फिर आपके लिए कवर की भी जरूरत नहीं है। अब जब आप परिवार के लिए कमा रहे हैं, उस समय अगर आपको कुछ हो जाता है तो परिवार के लिए सुरक्षा बहुत जरूरी है। तो टर्म प्लान बिल्कुल भी डिले मत करिए। लिटरली ये प्रोग्राम खत्म होता है, प्लीज ऑनलाइन जाके तुरंत रात को खरीदिए, लिटरली। ओके, सेम अप्लाइज टू हेल्थ इंश्योरेंस। अगर आपके एम्प्लॉयर का हेल्थ इंश्योरेंस है तो एक चीज ध्यान रखिए, खुद का होना ज्यादा अच्छा रहता है। और एम्प्लॉयर को जब आप छोड़ रहे हो, उससे 1 महीने पहले आप उसको शिफ्ट करवा सकते हैं। छोड़ने से पहले उसको इनटू एन इंडिविजुअल पॉलिसी सेम कंपनी के साथ शिफ्ट करवा सकते हैं, अपनी हिस्ट्री ले जा सकते हैं। इस चीज को प्लीज ध्यान रखिएगा, अपनी हिस्ट्री को साथ में ले जाइएगा। बहुत इंपॉर्टेंट होता है हेल्थ इंश्योरेंस में हिस्ट्री। अपना हेल्थ प्लान आप रेकमेंड कर रहे हैं इनको, तो फैमिली फ्लोटर लेना चाहिए, और क्या कवर होगा फिर? आई थिंक जो इनकम बता, कितना एग्जिस्टिंग कवर कितना है, आपके एम्प्लॉयर का कितना कवर है, और क्या वो फैमिली फ्लोटर है? 3.5 का फैमिली फ्लोटर है। तो आप फैमिली फ्लोटर भी ले सकते हैं, इंडिविजुअल रिकमेंड करते हैं हम, लेकिन अगर आप चाहे तो 5 लाख का फैमिली फ्लोटर भी ले सकते हैं। इनफैक्ट जो बैंक ऑफ बड़ौदा का प्लान है, नेशनल इंश्योरेंस के साथ उनका टाई अप है, उसमें कॉस्ट ऑफ फैमिली फ्लोटर एंड इंडिविजुअल इज द सेम। अच्छा, तो वो अच्छा प्लान है। सिर्फ बैंक के अकाउंट होल्डर्स को मिलता है, तो वहां अकाउंट खोलकर आप ले सकते हैं जी। और तो वो 5 लाख का ले लीजिए। अगर ले सकते हैं तो हस्बैंड वाइफ अलग अलग करके
5-5 लाख के फैमिली फ्लोटर दोनों ले सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अब इनके इन्वेस्टमेंट पर आते हैं और साथ ही गोल्स पर आते हैं। तो क्या जो अभी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो कम है या आपको लगता है पर्याप्त है इनके गोल्स के? तो आई थिंक गोल्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है गोल्स का वैल्यू डिटरमिन करना। और जैसे इन्होंने कहा कि बच्चों के एजुकेशन के लिए 40 लाख, तो मैं पूछना चाहता हूं भवानी सिंह जी कि आज अगर आपके बच्चे हायर एजुकेशन करते तो आज कितना पैसा लगता? 10 से 12 लाख। ठीक है, अगर 10 से 12 लाख लगता तो मेरे ख्याल से 18 साल में तो उस इन्होंने फिगर इन्फ्लेशन काउंटिंग किया हुआ है। आपने फिर इन्फ्लेशन मेरे ख्याल से लिया हुआ है। 40 लाख उसको अगर किया है 18 साल में तो सही किया है। इसको अब चूंकि 18 साल बाद है, इस गोल को करने के लिए करीबन 5,000 रुपए इन्वेस्ट करने होंगे प्राइमरीली इक्विटी में। रिटायरमेंट में क्लियरली आपका जो 1.5 करोड़ का फिगर है वो क्लियरली इनफ नहीं है, क्लियरली इनफ नहीं है। बिकॉज आप रिटायर होंगे आज से 27 साल में, उस समय ये जो 1.5 करोड़ की फिगर आपको आज इतनी बड़ी लग रही है, उस समय इसकी वैल्यू होगी आज की 15 लाख। तो आप क्या आप 15 लाख अगर आपके पास हो, 20 लाख हो तो आप रिटायर हो सकते हैं? शायद नहीं हो सकते। तो इसका फिगर हो जाता है 13 करोड़ और इसको जुटाने के लिए इवन आप इक्विटी में करें तो भी आपको 42,000 रुपीज पर मंथ जो है इन्वेस्ट करना होगा। तो अपने ही फंड्स में जो इनका फंड सिलेक्शन है क्या वो सही है और क्या इसी में निवेश बढ़ाना चाहिए? आई थिंक फंड सिलेक्शन बहुत अच्छा है, लेकिन अगर हाउस वाला गोल इंपॉर्टेंट है, प्रायोरिटाइज करना होगा। अगर इंपॉर्टेंट है 1-2 साल में है, इक्विटी से डेट में चले जाएं, दूसरे गोल्स को प्रायोरिटाइज भी करना पड़ेगा। चलिए, तो अपने गोल्स को रियलाइन करने की जरूरत है, अपने निवेश को बढ़ाने की जरूरत है भवानी जी, और जल्द से जल्द अपने लिए एक टर्म प्लान ले लीजिए। उम्मीद करते हैं कि योर मनी पे आपके तमाम सवालों का जवाब दे दिया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया हर्ष आज शो पर आने के लिए। और योर मनी मैच पर इतना ही, लेकिन आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ। नमस्कार।